लास्ट में हम लोगों ने बेटा अटेंड किया था कौन सा पोर्शन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को। 2 मिनट के लिए रुकना बेटा। कुछ हुआ है ना, बहुत कुछ हो गया। माइक साथ भी नहीं चल। चलो ठीक है। ओके बेटा, तो हम लोग स्टडी करने जो जा रहे हैं वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है बेटा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में एक सिंपल बात है, हम लोगों ने जो स्टडी किया, राइट, हम लोगों ने जो भी स्टडी किया है बेटा उसके रिलेटेड हम लोग बात करें तो हमारा जो पोर्शन अटका हुआ था वो कहाँ से अटका हुआ था, वहां से हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं। लाइक दिस कंडीशन, जब हम लोगों ने एक बात बताई थी मैंने आपको, केशव मेरी आवाज आ रही है ना बेटा? ओके। तो मैंने बेटा आपको बात बताई थी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, तो वर्क डन अपॉन मास, क्या था? वर्क डन अपॉन मास। दूसरा फॉर्मूला क्या मिला? आर डिस्टेंस पे, ये अर्थ है, यहां से आर डिस्टेंस पे माइनस जीएमई बाय आर। इस पॉइंट पे क्या मिला था? अर्थ सरफेस पे माइनस जीएमई बाय आर। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, रो वी 4/3 पाई आर ई क्यूब आर ई, तो -4/3 पाई 0 आर ई स्क्वायर। मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है, डेंसिटी एक चेंज हो सकती है, बाकी कांस्टेंट है, और आर ई स्क्वायर इतने के ऊपर डिपेंड है। अब दूसरा बेटा, बात को थोड़ा आगे बढ़ाए तो अंदर, इनसाइड या आउटसाइड, इनसाइड की बात करें तो इनसाइड सबको पता है फोर्स 0 होता है। अर्थ के अंदर हम लोगों ने, याद है ना, पॉसिबिलिटी पढ़ा है कि फोर्स बेटा 0 होगा। यस या नो? क्लियर? फोर्स 0 होगा, दैट मीन्स बेटा कुछ वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा। अब एक्चुअल में है ना, मैं आपको बताता हूं पोटेंशियल क्या है। आपने 10th में भी पढ़ा है, पोटेंशियल नहीं बोलते थे, बट उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते थे बेटा। क्या बोलते थे? पोटेंशियल डिफरेंस। बेसिकली हमारा डेफिनेशन क्या है कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पॉइंट पे था, वहां से हम लोग गिवन पॉइंट पे लाए, तो इनफाइनाइट पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 होता है।
तो ऑलवेज पोटेंशियल मायने नहीं रखता, याद रखना। ये है क्या, मैं बोलो P पॉइंट पे पोटेंशियल बट विथ रिस्पेक्ट टू इनफाइनाइट, विथ रिस्पेक्ट टू इनफाइनाइट, तो इसको ऐसे लिखते हैं 5P माइनस 5 इनफाइनाइट। तो ये इसका फॉर्मूला माइनस GM/R और इसका 0, क्योंकि इनफाइनाइट पे 0 होता है। मतलब ऑलवेज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू मायने नहीं रखती है बेटा। हम लोगों को जो फॉर्मूला मिला है वो विथ रिस्पेक्ट टू कौन है, माइनस GME/RE, बट विथ रिस्पेक्ट टू कौन है, इनफाइनाइट है बेटा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है, डिफरेंस का रोल प्ले कर रहा है, नॉट अ पर्टिकुलर वैल्यू, नॉट अ एब्सोल्यूट वैल्यू। क्लियर। तो वर्क डन 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तभी डिफरेंस होगा जब फाई कांस्टेंट होगा, जब फाई कांस्टेंट होगा। तो ये मैं इनसाइड वाला आपको पोर्शन करवाता हूं, इनसाइड वाला। क्लियर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ओके कोई बात नहीं, डोंट वरी, मैं स्क्रीनशॉट आपको भिजवा दूंगा। एक बार अब देखो, इनसाइड मैंने अभी बोला फोर्स 0, so for that work done 0, so for that not a potential। ओके बेटा, अभी मैंने आपको क्या बोला, पोटेंशियल बेटा, इट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। मतलब पोटेंशियल बेटा क्या होगा, पोटेंशियल बेटा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देखो आउटर के लिए रेफरेंस इनफाइनाइट होता है, इनसाइड के लिए रेफरेंस सरफेस होती है। तो सरफेस का पोटेंशियल कितना है, माइनस GME/R। तो अंदर भी कितना होगा जब 0 होगा, सेम बात है ना, इस पॉइंट पे भी अंदर की साइड में माइनस GME/R ही होगा, तब जाके डिफरेंस 0 होगा ना, ये सेम होगा। तो ये बात कुछ इनसाइड वाली आई जो आपको समझ में आ गई हो तो बढ़िया बात है। अब कंसेप्ट क्लियर हुआ है आपका कि R पॉइंट पे माइनस GME/R, इस पॉइंट पे माइनस GME/R, और इनसाइड भी माइनस GME/R ही होगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा बेटा। इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ट्राई करूं तो ये हमारे पास अर्थ है, क्लियर। इनसाइड कांस्टेंट रहता है, इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट है, कितना, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव है, तो ग्राफ की लाइन इनसाइड माइनस ऐसे आएगी यहां तक, ये है माइनस GME/RE सरफेस तक, ये सरफेस यहां तक है। उसके बाद 1/R के हिसाब से डिक्रीज हो रहा है बेटा, ऐसा आएगा ग्राफ, ये इसका ग्राफ होगा। क्लियर। इनसाइड कांस्टेंट है, देखो ये अर्थ है, यहां तक सरफेस है, तो सरफेस तक कांस्टेंट, उसके बाद डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। चलो इतना भी आपको समझ में आ गया होगा, आई होप दैट। दूसरा एक क्वेश्चन कवर करवा रहा हूं, नोट डाउन करना है इसको। क्लियर। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, छोटा छोटा स्क्रीनशॉट लेके हम लोग पढ़ाई करेंगे, बेटर रहेगा।
ये जो सेशन करवा रहा हूं ना टोटली नीड बेस्ड है। हो नोट डाउन करना। देखो अब मैं क्वेश्चन क्या कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो जितने मास होते हैं सबका एडिशन करना होता है, सबका एडिशन करना होता है। लाइक दिस कंडीशन में आपको बता दूं कि हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट है 1 kg, मतलब चलो उससे बेटर मैं एक एग्जांपल दे दूं। हमारे पास ये m मास का r रेडियस a रेडियस का स्फीयर है, क्लियर। और दूसरा a/2 रेडियस पे एक कैपिटल M मास का और एक अंदर होलो स्फीयर है ये, उसके अंदर मैंने एक मास का और एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक मास का मैंने और एक ऑब्जेक्ट रखा है a/2 रेडियस। इसका टोटल पोटेंशियल क्या होगा हम लोग वो फाइंड करना चाहते हैं। तो नोट डाउन करना, टोटल जो जितने मास उतने पोटेंशियल, क्योंकि G_me/r डिपेंड्स ऑन मास ऑफ प्लैनेट, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर। तो हम लोग दरवाजा बंद करो मत खोलो नहीं। डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा। क्लियर। तो बेटा एक सिंपल बात क्या है, एक सिंपल बात क्या है कि यहां पे टोटल दो पोटेंशियल मिलेंगे। ये स्फीयर का कौन से पॉइंट पे फाइंड करना है, इस पॉइंट पे। ये पॉइंट भी है जो a/2 डिस्टेंस पे है। चलो मास इसके सेंटर पे रख देता हूं, दूसरा मास सेंटर पे है। तो एक स्फीयर का है और दूसरा, ये बात समझ में आई, दो चीज अलग अलग थी मैंने। कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है, पॉइंट पे पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है। दो चीज है, एक है स्फीयर जिसका मास है, दूसरा है पॉइंट पार्टिकल जिसका मास है। तो देखो ये ऑब्जेक्ट का स्फीयर है, बट इस स्फीयर के लिए ये पी पॉइंट कहां पे है बेटा, कहां पे है पी पॉइंट, इनसाइड। तो आंसर रहेगा -GME/GM, इसकी रेडियस ये थी ना, तो सरफेस पे कितना होता है -GM/a, तो इनसाइड भी कितना होगा -GM/a होगा। अब इसका, अब ये पॉइंट पार्टिकल है, पॉइंट पार्टिकल का सिंपल वाला फॉर्मूला यही यूज करो, GM/r। तो GM बाय रेडियस कितनी है, कितना डिस्टेंस पे है a/2, इट्स a -2GM/a। टोटल दोनों का एडिशन करेंगे, -GM/a -2GM/a, टोटल होगा -3GM/a। मैंने ये बोला कि एक m मास का स्फीयर है, उसके सेंटर में भी m मास है। तो देखो सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे, तो कोई भी पॉइंट पार्टिकल से a/2 डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला जनरल यही हुआ है GM/r, तो a/2 हो गया, एक मास का तो मिल गया। और अभी ये भी मास है, कैपिटल है, जो स्फीयर का मास है बेटा, जो स्फीयर का मास है उसका पोटेंशियल है, जितना सरफेस पे होता है उतना ही अंदर होता है, तो अंदर वाला GM/a अंदर भी। अब ये समझ में आया, यस या नो, गिव मी द रिप्ले बेटा, गिव मी रिप्ले बेटा, यस या नो। वेरी गुड।
बढ़िया है बेटा। एक्सपीरियंस बताओ तो बेटा, क्या फर्क लग रहा है आपको? एफ वाले कुछ फर्क लग रहा है? आप राइज योर हैंड्स करो बेटा, उसमें राइज योर हैंड्स करो। अब आप बोल सकते हो बेटा, बोलो। अमन बोलो आप बेटा। अमन, हेलो अमन। है तो आप बोलो अब। अब बोल सकते हो, बोलो बेटा। हेत, हेत। गुड मॉर्निंग सर तो बोल बेटा। आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो, मतलब मेरे साथ बात कर सकते हो वहां से। राइज योर हैंड्स करोगे ना तो। पार्थ, गुड मॉर्निंग, यस। बात आप, मेरी बात मतलब कंप्लीट आ रही है? ऐसे नहीं, राइज योर हैंड्स करोगे ना तो मैं यहाँ से एक्सेप्ट करूंगा रिक्वेस्ट, तो आप अपने हिसाब से बात कर सकते हो बेटा। हाँ सर, माइक का ऑप्शन आ रहा है। यस। अब अमन बेटा, माइक का ऑप्शन आ गया होगा, देख अब बोल। हाँ, मतलब कोई कम्युनिकेशन करना है तो कर सकते हैं, बट मैं बस आपको देख नहीं सकता हूँ, इसमें बहुत बड़ी बात ये होगी। बट हाँ, आप इससे बाहर निकलोगे ना तो आउट हो जाओगे। क्लियरेंस कैसा है अमन वहां ऐप का और इसका? स्क्रीनशॉट का डिसेबल, स्क्रीनशॉट थोड़ी ना इंपॉर्टेंट है, डोंट वरी। कोई बोल सकता है बेटा? अमन, फिर से राइज योर हैंड्स करो बेटा। अब एक्सपीरियंस बताओ, मैंने ये बोला आपको, कुछ फर्क लग रहा है? यस है। हेलो। चलो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, बाद में सब कुछ बातें करेंगे। ओके। चलो स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेना बाकी है तो ले लीजिए, वहां पे तो स्क्रीनशॉट अवेलेबल नहीं है। अच्छा है ना, नहीं अवेलेबल है तो बढ़िया है। ओके, नाउ दूसरा एक बात होता है, हमारे यहाँ पे 1 kg, 2 kg, 3 kg, ऐसे 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर है। और आपको बोला आप पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करो, पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करो, आपको ऐसा बोला तो मैं ऐसा ही करूंगा 5p। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, माइनस जीएम बाय आर। जनरल फॉर्मूला क्या है, जीएम बाय आर। तो जी, इसका मास 1 kg, पी पॉइंट से उसका डिस्टेंस कितना 2, पी पॉइंट से उसका डिस्टेंस 2, माइनस जी मास 2 kg, डिस्टेंस ना 4, माइनस जी मास 3, डिस्टेंस कितना 6, माइनस जी बाई 2, माइनस जी बाई 2, माइनस जी बाई 2, 3 टाइम्स माइनस जी बाई 2 आया। समझ में आया बेटा? जितने पार्टिकल हैं उतने मुझे करने होंगे, तब जाके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मुझे फाइंड आउट होगा। अब मेरे पास ऐसा एक स्क्वायर है,
सभी पार्टिकल के ऊपर मास m है। ये डिस्टेंस ये a है और आपको पूछा जाएगा कि इस सेंटर पे पोटेंशियल क्या हो। तो पोटेंशियल फाइंड करने के लिए आजू बाजू के मास देखो, कितने मास है 1 2 3 4, चारों का डिस्टेंस सेम ही होगा बेटा। ये r कितना होगा तो सबको मालूम है, कैसे फाइंड करते हैं। ये a तो ये √2a, तो r उसका आधा होगा, √2a का आधा, इट्स a by √2, राइट बेटा, इट्स a by √2। तो फाई का फॉर्मूला क्या आएगा, 4 टाइम्स माइनस gm by r। r कितना है a by √2, √2 ऊपर गया, -4 √2 gm by। अरे हमारे पास सपोज फॉर एग्जांपल, नोट डाउन करना बेटा, एक क्यूब है बेटा, क्यूब क्या है बच्चे लोग, क्यूब है, सभी के ऊपर एक मास है। वापिस सेंटर पे पोटेंशियल कितना, तो इसमें टोटल कितना होगा बेटा, 8 टाइम्स माइनस gm by r। r इज द डिस्टेंस, ये वाला r, पता है ये r कितना होगा, किसी को मालूम है। सेंटर से क्यूब का डिस्टेंस, क्यूब के वर्टेक्स से सेंटर का डिस्टेंस मालूम है तो आंसर दीजिए फिर, किसी को भी मालूम है तो आंसर दीजिए। अब आई आवाज, चलो आंसर दो बेटा मुझे, कितना डिस्टेंस होगा। कितना डिस्टेंस होगा बेटा, ये मालूम नहीं है, याद करो बेटा। ये ए इसको √2a बोलते हैं बेटा, ये √2a, ये तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, वो अंडर √2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, इट्स √3a। अब ये डिस्टेंस मतलब √3a का आधा,
हुआ क्लियर कि नहीं हुआ क्लियर? बोलो बच्चे लोग, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? गिव मी रिप्ले, यस या नो बेटा? वेरी गुड। ओके, तो इस तरीके से बेटा हम लोग इस कंसेप्ट को लर्न करना है। तो ये पूरा पोटेंशियल है, क्लियर? और एक बात मैं आपको मैथमेटिकली बता देता हूं बेटा, सब लोग लिख लो इसको। तो सर ये स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना, वो प्लाज्मा ऐप पे बेटा चैट पे डाल देना आज के स्क्रीनशॉट। ओके, एक पीडीएफ बना के कोई भी एक स्टूडेंट डाल देगा, मतलब इतना हेल्प करना। ओके, अब एक और कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, नोट डाउन करना बेटा। हमारे पास ऐसे इक्वेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं जीपी सीरीज। जीपी सीरीज हम लोग बोलते हैं, क्लियर? तो बेटा जीपी सीरीज में हम लोगों को क्या करना होता है, नोट डाउन करना। मतलब हमारे पास कुछ ऐसा एडिशन है, ऐसा एडिशन है। मतलब देखो, फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड टर्म इज ए आर, मतलब लाइक दिस कंडीशन ऐसे 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस, ऐसी सीरीज होनी चाहिए। मतलब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ये टर्म डिवाइडेड बाय ये टर्म, रेशियो कॉमन रहेगा, रेशियो कॉमन रहेगा बेटा। उनका एडिशन का फॉर्मूला है s इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। a इज द फर्स्ट टर्म and r is the ratio. Like the first term is the 2, ratio 4 divided by 2, last second upon first, ratio is 2। ऐसे करोगे s is equal to 2 upon 1 minus 2। मतलब अभी तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऐसे हम लोग यूज करेंगे इसको ऐसे हम लोग यूज करेंगे। इसको जीपी सीरीज बोलते हैं, मैथमेटिक्स में आती है जियो प्रोग्रेशन रेशियो, क्लियर? जियो प्रोग्रेशन रेशियो का एडिशन इस तरीके से हम लोगों को करना है। अब ये मैंने क्यों लाया वो आपको बता देता हूं मैं। सपोज हमारे पास एक ऐसा एक्स एक्सिस दिया है बेटा, आपको 100 पे m kg का मास, 100 पे, राइट? 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर ऐसे कोऑर्डिनेट्स दे रखा है, तो कोऑर्डिनेट्स बता दूं, 1 by 2 2 by 1 1 2 then 4 then 8 मीटर पे है, then 16 मीटर पे, ऐसा कुछ है। तो जब हम लोग जियो ऐसे इनफाइनाइट डॉट 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 ऐसे, और ओ पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो बेटा, ओ पॉइंट पे अभी हम लोगों ने किया था माइनस जी एम बाय 1 माइनस जी एम बाय 2 माइनस जी एम बाय 4 माइनस जी एम बाय 16, ऐसे ही टर्म्स है, सभी में से माइनस जी एम कॉमन निकला, यहाँ पे बचा 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 6 8 प्लस 1 बाय 16, ऐसे इनफाइनाइट का है। तो इसका रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, नोट डाउन करना है, इसका रेशियो कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, a 1, देन रेशियो क्या होगा 1 बाय 2 अपॉन 1, सेकेंड अपॉन फर्स्ट, इट्स अ 1 बाय। अब
इतने का एडिशन में बात कर रहा हूँ। तो S इज इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस R। A 1 है, A 1 है, R 1/2 है बेटा, तो 1 माइनस 1/2 इट्स 1/2, 2 अब जाएगा तो 2 आएगा। मतलब इनका जो एडिशन है ना बेटा, इनका एडिशन 2 आया बेटा। तो मतलब हमारा ये जो फॉर्मूला है GM बाय, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 2, आंसर आएगा -2 GM। ऐसे भी इक्वेशन को लर्न करना होगा बेटा, इस तरीके से भी लर्न करना होगा, तब जाके समझ में आएगा, तब जाके समझ में आएगा। ओके बेटा, तो माय रिक्वेस्ट दैट कि आप लोग कोई भी सम्स को किस तरीके से समझते हो। देखो फॉर्मूला है कि -GM/R, बट थोड़ा मैथमेटिकली हम लोगों ने स्क्वायर लिया, हम लोगों ने पूरा क्यूब लिया, हम लोगों ने स्फीयर के अंदर डाला। कंसेप्ट एक ही है -GM/R, और उस कंसेप्ट से आपको पता चल जाता है ये इक्वेशन बन गया। इनफाइनाइट तक हो तो इस तरीके से करना है। ये मैथमेटिक्स वालों को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि मैथमेटिक्स वाले इस सीरीज को पढ़ने वाले हैं, जीपी सीरीज। क्लियर? मैथमेटिक्स वाले इस सीरीज को पढ़ने वाले, फिर से बता रहा हूं। तो आप पढ़ने वाले हो बेटा, तो आपको इट्स विल बी कंपलसरी, समझना तो होगा ही, समझना होगा ही बेटा। क्लियर? ओके, तो बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग तो नहीं ले सकते हो, 10 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना। ओके, मित गोलानी, राइज योर हैंड्स बेटा। यस, अब बोलो बेटा, अब आप बोल सकते हो, बोलो। भारत माता की जय बोलो बेटा। हेलो, अब आ रही है आवाज? आ रही है आवाज? अब आई? आई बेटा आवाज? कट होके आ रही है। लेक्चर में, चालू लेक्चर में कैसे आ रही थी? चालू लेक्चर में कैसे आ रही थी? चल जाता था। स्क्रीन क्लियरिटी कैसी है? स्क्रीन की क्लियरिटी कैसी है? जूम से बेटर या सेम ही? ओके, अब मेरी आवाज आ रही है बेटा? सब लोगों को बोल रहा हूँ, आ रही है मेरी आवाज अब? ओके, ओके। जो कोई भी स्टूडेंट ऐप से यहाँ पे आया है जूम पे, वो अपना एक्सपीरियंस बताओ। जो स्टूडेंट जूम से यहाँ पे आया और यहाँ से जूम पे गया, वो अपना एक्सपीरियंस बताओ बेटा। अमन ने बता दिया, और सब लोग बताओ। ओके जी, प्रियांशी ऐसा है क्या? वेरी गुड।
ओके बेटा, सही है। टाइम है अभी और हम लोग पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लेना बाकी है तो ले लीजिए बेटा। हम देखो बेटा, हम लोग थोड़ा अपना और ज्यादा काम को आगे बढ़ाते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है ना, फिर से एक बार अभी भी बोल रहा हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ओके, पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू मायने नहीं रखती है। मायने कौन रखता है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। अभी भी बोल रहा हूं, मैंने ऐसा बोला कि अर्थ से आर पॉइंट पे पोटेंशियल जी एम ई बाय आर, बट विथ रिस्पेक्ट टू कौन? इनफाइनाइट। मैं ऐसा बोलूंगा कि इसका पोटेंशियल 2 जूल पर केजी है, बट विथ रिस्पेक्ट टू इनफाइनाइट। इनसाइड वाला विथ रिस्पेक्ट टू कौन है? इनसाइड वाला विथ रिस्पेक्ट टू कौन है बेटा? सरफेस है। ये दोनों चीज आपको याद रखनी होगी बेटा। क्लियर? ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू वाला। क्लियर? बाकी दूसरी बात, अभी लास्ट में हम लोगों ने फॉर्मूला फाइंड आउट किया, फाई इज इक्वल टू माइनस जी ए बी बाय आर, और जिससे एक फॉर्मूला मिला, एम की जगह रो वी और वी की जगह 4/3 पाई आर क्यूब किया, तो दूसरा फॉर्मूला क्या मिला? माइनस 4/3 पाई जी रो आर स्क्वायर मिला। यानी कि phi e is directly proportional to the rho r square। whenever, याद करो बेटा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसमें 4/3 पाई जी रो आर आता था, तो वो रो आर के ऊपर डिपेंड है। मतलब आपको दो प्लैनेट देंगे, देखो दो प्लैनेट है, 1 नंबर और 2 नंबर का प्लैनेट, दोनों की डेंसिटी का रिलेशन देंगे, रो 1 इज इक्वल टू 2 रो, दोनों की रेडियस का रिलेशन देंगे, r1 is equal to r2 by 2। what is the ratio of potential? या तो what is the ratio of g1 by g2? तो क्या करना है? phi1 by phi2, rho1 by rho2, r1 by r2 का होल स्क्वायर। इसमें क्या करना है? g1 by g2, rho1 by rho2, r1 by r2। ओके, अब ये वैल्यू पुट करनी तो आती है ना बेटा? गिव द रिप्लाई यस या नो। इतना तो क्लियर ही होगा ना बेटा? हाँ या ना? बोलो। वेरी गुड। तो यही बात इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर? कि हम लोग फॉर्मूला को किस तरीके से समझे हैं, हम लोग फॉर्मूला को किस तरीके से समझे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो बच्चा पार्टी, आप लोग एमसीक्यू कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मुझे बता दो। टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट ऑफ ऑल। आप एमसीक्यू कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कर रहे हो। और मंडे के संडे के लिए भी ट्राई कर देना, संडे का बाद याद है आपको? टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट, राइट? चलो अब
तो ये था पोटेंशियल जो हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि हम लोगों ने इनफाइनाइट पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट को यहां पे लाया, तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने किया क्या? हम लोगों ने किया क्या? वर्क डन। वर्क डन ऑलवेज किस में स्टोर होता है बेटा? वर्क डन ऑलवेज किस में स्टोर होता है? हम लोगों ने किया वर्क डन, तो वर्क डन ऑलवेज किस में स्टोर होता है बेटा? वत्सल, अमन, गिव मी द रिप्ले बेटा जल्दी से। किसमें स्टोर होता है वर्क डन? एनर्जी में। किसमें स्टोर होता है? एनर्जी में स्टोर होता है। चलो, अब मुझे ये बता दो कि मैंने इनफाइनाइट से इस पॉइंट पे लाया, तो ये एनर्जी कौन सी होगी? कुछ पॉइंट्स पे मैंने लिख दिया उसको, तो एनर्जी कौन सी होगी? आर डिस्टेंस पे रखा, मतलब आर पोजीशन पे रखा मैंने, तो एनर्जी कौन सी होगी बेटा? ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी होगी। किसके हिसाब से मिला? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। मतलब अब तक मैं क्या कर रहा था बेटा, नोट डाउन करना। अब तक मैं क्या कर रहा था कि मेरे पास इनफाइनाइट पॉइंट पे, ये इनफाइनाइट, वहां मास m kg वाला एक ऑब्जेक्ट है, नॉट अ 1 kg, m kg वाला एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैं यहां पे ला रहा हूं P पॉइंट पे। उसके लिए जो वर्क डन करना होगा, वो वर्क डन जिस एनर्जी में स्टोर होगा, दिस एनर्जी इज known as a gravitational potential energy, is known as a gravitational potential energy beta. What is the meaning of gravitational potential energy? What is the meaning of gravitational potential energy? Gravitational potential energy, that means to bring the m mass from infinite to the given point. This work done storing the energy is known as a gravitational potential energy. तो देखो बेटा, हमारे पास डेफिनेशन आप लिख देना कि वर्क डन जो है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो फाई का फॉर्मूला क्या था? W बाई एम। तो वर्क डन को मैं मेन बना दूं तो आंसर क्या आएगा बेटा? फाई एम। तो वर्क डन जिसमें स्टोर होगा वो है U फाई GME बाय, क्योंकि इसका मास ME है, यहां से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा? माइनस GME बाय R into M. This is the formula of potential energy. This is the formula of potential energy. मतलब कहने का मीनिंग क्या है? सपोज यहाँ पे M1 पॉइंट है, वहां से R डिस्टेंस पे आपको पोटेंशियल मालूम है, क्या होगा? GM1 बाय R। क्या होगा बेटा? GM1 बाय R। अब मुझे क्या करना है? M2 जो है वो इनफाइनाइट है, इसको यहाँ पे लाना है, यहाँ पे लाना है इस पॉइंट पे। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, या तो वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे? इसको लाना है, M2 को लाना है, कौन से पॉइंट पे? P पॉइंट पे। M2 into 5P, तो M2 5P क्या था? माइनस GM1 बाय R, फॉर्मूला मिला माइनस GM1 M2 बाय R। तो इस टॉपिक को मैं कल और ज्यादा आगे बढ़ाऊंगा, डोंट वरी, बट मैं आपको समझाने ये जा रहा हूं
कि हमारे पास कोई दो पार्टिकल है, उनके बीच की हम लोगों को एनर्जी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपल वाला फॉर्मूला -G(m1m2/r) कर दोगे तो अपने आप आपको पोटेंशियल एनर्जी बेटा मिल जाएगी, अपने आप आपको पोटेंशियल एनर्जी बेटा मिल जाएगी। क्या होगा बेटा? अपने आप पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। क्लियर? -G(m1m2/r) लाइक दिस कंडीशन। फिर से एक बार पॉइंट को नोट डाउन करवा रहा हूं, कैसे, किस तरीके से समझ लेना बेटा। हमारे पास यहाँ पे एक m1 है और दूसरा m2 ऑब्जेक्ट। एक m1 है, क्लियर, और दूसरा m2 है। उनके बीच का डिस्टेंस हम लोगों को पता है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, उस सिस्टम की होती है बेटा, U इज इक्वल टू और समझना ऐसे, आप इनफाइनाइट से m2 को लाओगे या तो m2 यहाँ पे होगा तो m1 को लाओगे। आया ऐसे फॉर्मूला, बट अब सिस्टम बन गई हमारे लिए। दो ऑब्जेक्ट का मास पता है, उनके बीच का डिस्टेंस पता है, तब ये फॉर्मूला यूज करना है, तब जाके ये फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर? तो इस तरीके से बेटा कल हम लोग आगे बढ़ेंगे, टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ओके, चलो आप लोग जूम पे आ जाओ बेटा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब ले लो। मेरा मत लेना स्क्रीनशॉट, वो तो कभी कभार आता जाता रहता है। ओके बेटा।